जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस वीडियो को इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्लास 11th का जो न्यू बैच शुरू हुआ है उसका टाइम टेबल क्या है। तो मैंने आज आपको टाइम टेबल बताने के लिए आया है क्लास 11th और 12th का। और क्लास 11th और 12th का टाइम टेबल कब से कब है और कौन से टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि सब विषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग विशेषज्ञ हैं, आपको बेहतर जानकारी उस सब्जेक्ट का देते हैं और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले साइंस का और क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए हम टाइम टेबल बताने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइम है आपका मॉर्निंग में, दो टाइम में आना है। पहला आपका है फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में और दूसरा है सेकंड टाइम आपका इवनिंग में। दो बार आपको आना पड़ेगा और यह ऑफलाइन का है, ऑनलाइन का नहीं, यह ऑफलाइन का रूटीन है। देखिए मैथ्स जो है वह 11th का 8 AM से चलता है 9 AM तक, यानी कि मॉर्निंग में। यह गुलशन सर के द्वारा लिया जाता है जो कि आप देख रहे हैं। उनके बाद इंग्लिश और हिंदी मेरे द्वारा ही लिया जाता है। यह आपका 9 से चलता है 10:30 तक, ठीक है ना, और हम ही लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका तीसरा बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्लास चलता है 10:30 से 11:30, जो कि राजेश यादव सर के द्वारा लिया जाता है। काफ़ी अनुभव के साथ ये भी पढ़ाते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं। आप लोगों ने इनका क्लास किया होगा तो देखा ही होगा। और सेकेंड टाइम आपको आना है वह केमिस्ट्री का क्लास 2 PM से 3 PM में आपका होगा। 2 से 3 यह गुलशन सर के द्वारा लिया जाएगा। तो देख रहे हैं मैथ और केमिस्ट्री, जो कि इन दोनों विषय से स्टूडेंट भागते हैं, तो इन दोनों विषय को गुलशन सर ही देखते हैं और बेहतर समझाते भी हैं। आइए नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स आपका शाम में 3 PM से चलता है 4 PM में, जो कि संजीव सर के द्वारा लिया जाता है। यानी कि रेगुलर क्लास आपको दिया जा रहा है 5 विषय का, तो आपका ज़बरदस्त तैयारी भी हो रहा है। और सेकेंड ईयर का बैच है हमारा, फर्स्ट टाइम आना है। इसमें आपका मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए 6 से 7 एकदम सवेरे सवेरे आइए, नहा धोआ के और आराम से मैथ पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद है बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी चलेगा 11:30 से 12:30 बजे तक चलता है। यह आपका राजेश यादव सर के ही द्वारा लिया जाता है। और सेकेंड टाइम में आपका 3 गो विषय चलेगा। इंग्लिश हिंदी जो कि हमारे द्वारा ही होगा, 2 से 3 में चलेगा। और यह 2 से 3 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो चूँकि टाइम काफ़ी देना पड़ेगा, तो हम रविवार को एक्स्ट्रा टाइम दे करके और हिंदी को कवर करने का प्रयास करते हैं, टाइम में बढ़ोतरी करते हैं। जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा तो 1 घंटा नहीं, 2, 3, 4 ऐसे चला जाएगा। फिर आपका केमिस्ट्री है 3 से 4 चलेगा शाम में, और फिजिक्स फिर आपका चलेगा 4 से 5। तो यही था 11th और 12th का टाइम टेबल। और जो स्टूडेंट आर्ट्स का क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमर्स का भी क्लास नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है, सिर्फ साइंस का है और आर्ट्स का ही है, तो इसी का क्लास चलता है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट का जो 11th में है उनका क्लास 7 से 8 चलता है, और जो 12th के स्टूडेंट है उनका क्लास चलता है 8 से 9, ठीक है। तो यही था एक टाइम टेबल। अभी हमारे बीच गुलशन सर उपस्थित हैं, और बाकी बात टीचर अभी चूँकि हम नाइट में वीडियो बना रहे हैं तो उसी हैं, तो अभी गुलशन सर उपस्थित हैं, डायरेक्टर है ब्रिलियंट टीचिंग सेंटर, और काफ़ी अनुभव है इनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री का और अन्य सारे विषय का भी। ये भी अपने बातों को कुछ आपके बीच रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रेम सर ने आप इनके माध्यम से सुन लिए हैं कि ऑफलाइन क्लास और जो क्लास 11th और क्लास 12th का है जो टाइम टेबल देख लिए हैं। ऐसा टाइम टेबल इसलिए रखा गया है ताकि एक समय में यदि 5 घंटा बच्चे बैठते हैं, उनको बैठल बैठल डांड में दर्द हो जाता है, और डांड में दर्द न होने की वजह से मैं 2 टाइम क्लास किए हैं, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। जो पटना के बच्चे
रह करके इस तरह की क्लास को ज्वाइन करते हैं ताकि उनको बीच में पढ़ने का समय मिले। और आपको पता है कि इस बार 2023 में 442 नंबर दिए, गणित में जो है से 100 में 98 नंबर दिए हैं, हिंदी में प्रेम सर जो है से 96 नंबर आया है, हिंदी में 96। अच्छा, हिंदी में 96 नंबर आया है। हिंदी में 96 नंबर लाना आप समझ सकते जी, जी, हैं जी। कितना मतलब बहुत मुश्किल होगा। शुद्ध अशुद्धि पर ध्यान दिया गया होगा, राइटिंग वगैरह पर, तब जाकर के इतना नंबर आया है। तो हम लोगों ने फिर से एक बार टारगेट लिया है कि 2024 में बेहतर रिजल्ट दिया जाए, और इस बेहतर रिजल्ट के लिए मैंने फैकल्टी को जोड़ा है। अब बाकी बात तो आप जानबे करते हैं कि गुलशन सर सब देखिए लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं राजेश यादव सर, इनके बारे में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे 11th और 12th का जो क्लास ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा कि राजेश यादव सर अपने बायोलॉजी को किस तरह से पिक्चर के माध्यम से बच्चों को अपने तरफ घुमाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बीच एक फिजिक्स वाले हैं जो संजीव सर हैं, ये भी अपने फिजिक्स में बहुत ही अच्छा बच्चे के साथ डिस्कशन, बहुत अच्छे तरह से अपने सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल को तो गर्दा ही उड़ा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट 2025 में 11th वाला 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए चाहते हैं और चाहते हैं कि सर 450 प्लस नंबर आए, बिहार टॉप 10 में आए, तो आइए ग्रामीण क्षेत्र में रह करके ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी, ऐसे विशेषज्ञ जो 5 साल 7 साल 8 साल के हमारे यहाँ शिक्षक अनुपम यहाँ पर उपस्थित है, जो इससे पहले कई साल लगातार अपने बच्चों को बेहतर अंक दे रहे हैं। और फिर यहाँ क्लास 12 जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के 2024 में जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो आइए हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को, अच्छा तरह से अपने भविष्य को निर्माण कीजिए। और 2024 के एग्जाम में आप भी यहाँ पर आइए और इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को सूचना दीजिए कि ब्रिलियंट टीचिंग सेंटर जो है, जो रिजल्ट के लिए जाना जाता है और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। तो चलिए, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जैसा कि सर ने आप सभी को बताया है, तो यहाँ क्लास का जो सिस्टम होता है वह सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि आप चलते हैं और जो बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग यदि आप काम करते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ और अच्छा रिजल्ट आता भी है। यहाँ आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाता है, उसके बाद जरूरी पड़ने पर नोट्स भी दिए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और तैयारी करवाया जाता है ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं हो और एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो आपको एग्ज़ाम का प्रश्न लगे कि अरे पूरा कोई तो सारा हम लोग देख चुके हैं, और वहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए हम भी मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते हैं। आइए फिर से एक बार 2024 और 25 में हम दोनों आदमी मिलके, हम सब मिलके और एक बार फिर से एक बार इतिहास को रचते हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन कोचिंग में स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।